अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं एक सवाल का जवाब किसी को देना चाह रहा था और मैंने सोचा कि ये जवाब जो है ना मैं आपके सामने बैठ के दूँ। सवाल ये था, कोई ऐसा कैदी बताएं कि जो आपको बड़ा जो है ना वो याद आता हो, या कोई ऐसी बात जेल की सुनाएं कि जो एक बड़ी किस्म यानी बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना एक नई बात हो। एक हवाला था जी, उसका नाम था इंतज़ार वल्द वली। इंतज़ार वली था उसका नाम, उसकी ज़्यादा आवाज़ पड़ती थी जब उसकी तारीखें वगैरह नहीं। वो इतना जो है ना जेल वालों को जो है वो आप अंदाज़ा लगाएं कि जेल वालों ने उसके ऊपर सिक्योरिटी रखी हुई थी कि उसको आलू या बॉल पेंसिल या सादा पेपर जो होता है वाइट उसके पास नहीं जाने देते थे। इसके लिए बाकायदा तौर पे ड्यूटी पे मुलाजम खड़े होते थे जिनकी ड्यूटियाँ बदलती थीं। क्यों? कि वो मोहर या वो आलू को काट के मोहर ना बना ले हुकूमत की या गवर्नमेंट या अदालत की, या पेंसिल के साथ वो किसी को सिग्नेचर करके कोई ऐसी वैसी बात या किसी को चेक वगैरह को ना साइन कर दे। वजह ये थी कि वो सिग्नेचर करने का बेताज बादशाह था। वो बंदा हमारे साथ 5 ब्लॉक के कसूरी सेल में बंद था। मैं, मेरा दोस्त आलमगीर, मेरा दोस्त फ़याज़ मलंग, आज वो दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे और उसके गुनाह सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ करे और जन्नत में उसके दर्जात को बुलंद करें। वो भी हमारे साथ था। अलियास गुजर मेरा दोस्त था, सलाहुद्दीन अयूबी और मेरा मुकद्दमवार आतिफ जवेद काका। हमसे वो 2 चक्कियाँ छोड़ के अगले पैरे में बंद होता था, सलाम दो होती रहती थी। तारीफ पे सिर्फ इतना ही होना को सब बाहर निकलना और कोर्ट जाते वक्त सामने से देखना। एक उसे टोकरी रखी हुई थी बड़ी डिसेंट सी ना, जैसे बड़े पढ़े लिखे लोग, राना मकबूल साहब या GM खैराती, सेनेटर रबीउल्ला टाइप जो लोग थे जेलों में, ये इस तरह की वो जो है टोकरियाँ रखते थे और इनके मुशक्तियों में पकड़ी होती थी और ड्योड़ी जा रहे हैं इनके पीछे पीछे, और वो एक टोकरी दिया नहीं दूसरी लिया नहीं। ये बड़ा एक लोगों का स्टाइल होता था। इसी तरह इंतज़ार वली का भी ये स्टाइल था। मैं उससे बड़ा मुझे वो लगता था कि यार बंदा कुछ करके दिखाता है, चलें जो भी है, ये सिग्नेचर करने का बेताज बादशाह, यार कारागरी तो इसके पास है। मुझे बड़ा बंदा पसंद था ना। अच्छा खैर, वो नाजरीन आप यकीन करें कि एक दो ऐसे हुआ है कि एक अभी भी सुना कि पुलिस को वो वांटेड है, वो शख्स, उसका नाम फैसल गुड्डू है। उसके ऊपर मनशियात को मुकदमा था, तो CIA कोतवाली के जो शरीफ भट्टी इंस्पेक्टर थे, इन्होंने उसे चालान करके को गालबन 10 से 20 किलो हेरोइन में उसको जेल भेजा हुआ था। उस शख्स ने इंतज़ार वली का जिसकी नाम और वल्दियत है, इस शख्स ने अंदर से बैठ के एक रोबकार तैयार की थी। और उस वक़्त ये होता था कि दस्ती रोबकारें साथ ले के लोग आ जाते थे, अदालती अहलकार साथ होता था और वो सिग्नेचर करके बंदे को रिहा कर देते थे। इसी तरह वो रोबकार बन के उन्होंने एक अहलकार को वर्दी पहनवाई, वो जेल आया, उसने अपना रोज़नामचे में इंदराज किया, अंदर आप उसने रिहाई करवाई और फैसल गुड्डू को लेके चला गया। जिसके बाद बड़ी इंक्वायरी हुई, बड़े जेल के अफसरान को मुअत्तल किया गया, इनको डिसमिस भी कईयों को किया गया, शोकाज नोटिस हुए और इस वाक़े के बाद FIR भी दर्ज हुई इन सब लोगों के ख़िलाफ़। उसमें इंतज़ार वली का जो था ना, इसको उन्होंने मेन के इसने रोबकार तैयार किया। अब इसके बारे में कोई किसी के पास सबूत तो था नहीं, अगर था भी तो उसके पास ये मोहर वगैरह ये चीज़ें कैसे, वो ख़ुद ही अपने बयान के अंदर जो है ना जेल वाले गिरफ्त में आ गए, जिसका रिलीफ लैग इंतज़ार वली दा बरी हो गया। ये बंदा जो है ना बड़ा मैंने देखा है, जिस तरह कॉरलोस टाइप है, मैंने तो सुना ही है ना, यूट्यूब पे मैंने इनके प्रोग्राम्स देखे हैं और उनकी सिक्योरिटी और उनके बारे में मैंने लोगों से सुना हुआ है। आप यकीन करें ये लोग उनसे भी ख़तरनाक थे। पाकिस्तान में तो ऐसे ही कारलोस है ना, उस बंदे ने सुना है कि एक चेक के ऊपर सिग्नेचर करने थे, वो नहीं हो रहे थे ना, तो वो बताता है मैंने एक मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके उसकी टैंकी के ऊपर वो चेक रख के मैंने साइन किए हैं। क्या उस बंदे की जो है ना ज़माने को देखने की जो है उसका तरीक़ाकार होगा और किस तरह वो दिमाग को अपने इस्तेमाल करके हर बंदे के जो है ना चेक और साइन कर लेता था। उस बंदे ने अंदर से पर्ची बना के ना सिग्नेचर करने डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट के, तो वो बंदा अंदर मुलाकात से ड्यूटी ले जाते थे। आप अंदाज़ा लगा से एक अंदर अलग से नेटवर्क बनाया हुआ था। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, मेरी इनसे बातें हुई हैं, लेकिन यार पता है क्या, ये लोग जो है ना, ये इनको साथ ज़्यादतियाँ जेल वालों ने फिर बहुत की हैं। जब ये लोग इस लेवल पे आके फ्रॉड करने शुरू हो गए ना, तो अब ये ना समझिए कि अंदर जाके ये शशकले लूट रहे हैं। इन लोगों के ऊपर उनके लोगों के चेज़े लोगों ने लगाए हैं। इन लोगों ने जो है ना मजाक उड़ाए हैं जेलों में कि जब आप फ्रॉडिए नौसरबाज। और आप ये देखें, जब आप जेल से जा रहे हो और आपको इस तरह की आवाज़ें लगे, आपके पल्ले कुछ रह जाएगा? मुझे ये बताएं। ये कारागरी तो ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन उस बंदे की रेपुटेशन बड़ी गंदी थी। कोई बंदा उससे एतबार नहीं करता था, कोई उससे, मैंने नहीं देखा कोई बंदा उससे बात करते वो खुशी महसूस करता था। लेकिन ठीक है कि स्टोरी थी, वो एक किरदार था वो जेल के अंदर ना, जिसके ऊपर इतनी सिक्योरिटी और इतने मामला सिर्फ इसलिए कि उसके पास आलू, कागज़ और पेंसिल ना चली जाए। तो ये लोग जो है मेरे अपने जानने वाले थे। अगर वो ज़िंदा है अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, अगर वो मर गया तो अल्लाह ताला उस बेचारे को जन्नत में घर दे। मैं तो इन लोगों की बातें ही यार आपको सुना सकता हूँ। आप तो मुझे
ऐसी ऐसी बात कर देते हो मुझे खुद समझ नहीं आती मैं इसका जवाब क्या दूँ। खैर नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर रहें जी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।